मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर आपका स्वागत करते हैं। सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते ही हैं, आपने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा मीडिया, हमारा नेशनल का मीडिया क्या क्या रिपोर्टें लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं, कहीं पर कंगना रनौत छाई हुई है, कहीं पे महीने से ज़्यादा हो गया एक दुखांत घटना घटी थी सुशांत के साथ, जिसकी बॉडी मिली थी उसके कमरे में, उस पर अभी तक चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरी ओर हमारे किसान भाई सड़कों पे हैं, वो भी लगभग 1 महीने से सड़कों पर हैं। अगर हम अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पीटीआई शिक्षक 1983 के जो भर्ती हुए थे, वो भी 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा, अगर हम बात करें 3 महीने से ज़्यादा उनको धरने प्रदर्शन करते हो गए। और सरकार कहती है कि कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर, अगर हमने आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी, काफ़ी कुछ उसमें था। अगर सरकार चाहती तो उनकी बाजू पकड़ी जा सकती थी, उनको मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता था। इसी तरह हम बात करें, आशा वर्कर रोज स्ट्राइक पर हैं, एक और हरियाणा के अंदर रोडवेज वालों का धरना चल रहा है। इस तरह के मसले हरियाणा में चल रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया, हमारी जो मेन अखबारें हैं, शायद उनको कंगना ज़्यादा अच्छा लगा, कंगना का, कि भाई उसका छज्जा टूट गया, उसी को राम मंदिर बना दिया कंगना ने कि मेरा तो राम मंदिर टूटा है, और इस तरह की बातें। अब ड्रग का नवा मामला आ गया। देखिए, अगर हम हरियाणा की ही बात करें, मैं हरियाणा के अपने पत्रकार साथियों से, या जो हमारे चैनल हैं हरियाणा के, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ से, उनसे बात करें कि पंजाब में क्या नहीं हो रहा। रोजाना शराब या ड्रग्स के साथ एक नौजवान की मृत्यु हो रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। और अगर बॉम्बे के अंदर किसी के घर से कुछ भी निकल जाए तो ये हो गया, पूरा दिन नेशनल टीवी पे वही चलता है। लेकिन छोड़िए, इस पे हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। हम अपने अम्बाला की ओर आते हुए, अम्बाला में पिछले 2-3 दिनों से एक और ही तरह का वाकया चल रहा है, और भी किसी में नहीं, डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ में। जी हाँ, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकारों का, पत्रकारिता का। लेकिन पत्रकारिता का क्या हो रहा है कि आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो भाई साहब आपने वहां पर 2 भटूरे फालतू खा लिए, इसी की खबर है। अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कि उसने समोसे के साथ चटनी ज़्यादा क्यों ले ली, तब लड़ पड़ते हैं हमारे पत्रकार भाई। और अब तो हद ये हो गई, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, अभी तक ये वाकया हमारे अम्बाला में नहीं हुआ था पत्रकारों का, कि एक दूसरे के खिलाफ इतने बढ़ गए कि एलिगेशन ऐसे 354 का एलिगेशन कि लड़की चढ़ी है, लड़की का बाजू पकड़ा है, इस तरह की बातें भी चल पड़ी और मुकदमे दर्ज हो गए। जी हाँ जनाब, पत्रकार जो कभी अम्बाला में अपना रुतबा रखते थे, जहां जब जाते थे अम्बाला के पत्रकार, ये कहते थे सहनशीलता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, लोगों की समस्याएं लोगों तक, प्रशासन तक लेकर जाते हैं। लेकिन अब अपने ही दुखड़े लेकर प्रशासन तक जाते हैं। प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनकर पत्रकारों पर हंस रही है। इसी पर आज हमने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, और जो अपना वेब चैनल चलाते हैं खबरी लाल के नाम से, यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। और इसी तरह हमारे साथ अम्बाला के एक नौजवान हमारे साथी हैं, जो अक्सर आप उसको मीडिया पे भी देखते हो, और सोशल वर्कर हैं हमारे हनी रैना जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। मैं और खबरी लाल दोनों भाई मिलके आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ भी हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं यशपाल जी, अगर बात करें कि पिछले 3-4 दिन से अम्बाला की ये जो चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता, ये बिखरी है, क्या हो रहा है, इसके बारे क्या कहेंगे? वालिया जी, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जी, और विशेष रूप से हम लोगों को जो दशकों से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं जी, उनके लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल।
कुरीति बन जाती है जब किसी भी प्रोफेशन में गलत दिशा में लोग चल पड़ते हैं। जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जब किसी भी प्रोफेशन की ग्रोथ होती है, जी, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बाद सोशल मीडिया, जी, ये एक सामाजिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जी, तो समाज का हर वर्ग इससे जुड़ता है। जी, और जो हम प्रसारित करते हैं उस पर अपने कमेंट रखने वाले भी स्वतंत्र हैं। जी, ये नहीं कि आपने अखबार में खबर छपी और उस पर कोई व्यू ना आए। जी, हमारे यहाँ हमारी पोस्ट डलती है तो उस पर कमेंट आते हैं। जी, फिर हम जो करते हैं उस पर सब एग्री नहीं होते। बिल्कुल। अगर कोई किसी का गलत काम पर वार करोगे तो भी आपको गलत सुनना पड़ेगा। जी। इसके अलावा जिसके अवैध निर्माण, अवैध कब्जों पर हम खबर लगाएंगे उनको भी सिरदर्दी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। पेट दर्द होगा, वो भी परेशान होगा, वो भी उस पर कमेंट करेगा। जी, ये सब चीजें हम व्यवहारिक रूप से रोज देख रही हैं। जी। बात थी कि जब हमने ग्रोथ की, सोशल मीडिया ने ग्रोथ की, तो स्वाभाविक है कि इसमें हर तरह के लोग आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 10 लोग आए हैं तो 4 गलत जरूर आएंगे। 4 गलत आए, 4 नए आए। जी, ये भी एक पहलू है। नया आएगा वो भी गलती करेगा, जो गलत आ गया वो भी गलती करेगा, अयोग्य भी गलती करेगा और नया भी। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसका टारगेट है कि वो अपने चैनल को किस टारगेट से चला रहा है। सबका एक जैसा टारगेट नहीं होता। जी, ठीक है जी। अब बात आती है और इसी को लेकर, जी, क्योंकि सोशल मीडिया ने ग्रोथ की है तो बहुत सारे लोगों को भी, हमारे प्रोफेशन वालों को, चाहे प्रिंट मीडिया है, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, या जो पुराने हैं वो भी इसको फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण जी, ये दिक्कतें आती हैं। एक चीज आपने बहुत अहम 1-2 बातें की, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे नवे पत्रकार आ गए, हाँ, हाँ। कुछ आपने कहा कि जिनको ज्ञान नहीं है वो आ गए, और जो पुराने पत्रकार हैं, जो अपने आप को भीष्म पितामह समझते हैं, जो ये समझते हैं कि पत्रकारिता तो हमारी ही है, ये नवे क्यों आ गए? और नवे पत्रकारों को कहीं दबाने की बात तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखो, जो पुराने पत्रकार हैं हमारे, उनमें थोड़ा, देखो, हर किसी आदमी में अहम नहीं होता, जी, जी। मैं नहीं होती, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं उनका एक उम्र का एक्सपीरियंस होता है, काम का एक्सपीरियंस होता है, जी। वो नयों को ट्रीट अच्छे तरीके से करते हैं। मैंने अपनी नजरों से देखा था, जी। कुछ को लोग फील भी होती है, कुछ को नहीं, लेकिन ये नयों को भी सोचना चाहिए कि वो सीखें और आगे बढ़े। ये तो एक चीज आपकी बात से लगता है, जैसे हम मान लो कोई 1 एक्ट प्ले करा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, या हम ड्रामा कराते हैं, या आप हरियाणवी डांस करा रहे हो, एक कल्चर की बात करता हूं मैं, तो आपने 12 आदमियों को ट्रेनिंग दी, मान लो भंगड़े की दी या हरियाणवी डांस की दी, तो नेक्स्ट टाइम वो 12 के 12 ही डायरेक्टर बन के निकल जाएंगे। तो पत्रकारिता में भी यही नहीं हो रहा कि जिसको थोड़ा सा आप सिखाते हो वो कहता है इसे क्या पता था, मैं ही पत्रकार। मैं सोशल मीडिया की ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं रही। कैसे? मोबाइल है, मोबाइल ऑन करो, लगाओ, आप पत्रकार बन गए। सीखने की उसकी क्या जरूरत है? वालिया जी 5 दिन डीसी कार्यालय पर 3 अध्यादेशों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन चला जी। कितने पत्रकारों ने उसे कवर किया जी? उसकी संख्या पर डे की लगभग 50 रही होगी। बिल्कुल रही। 50 में से 45 पत्रकारों को नहीं पता कि 3 अध्यादेश क्या है। तो आप पत्रकार शब्द वहां नहीं कर सकते। तो क्या वो तो एक कम्युनिटी सेंटर है, उनका प्रसारण केंद्र है कि आपने मोबाइल ऑन किया और वहां से शुरू कर दिया, लोगों ने आपको देख लिया। 100 आपको देख रहे हैं तो 5 मुझे भी देख लेंगे। तो इसे पत्रकारिता भी कहना अच्छा नहीं है जी, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए जी, वो भी मोबाइल लेकर पत्रकार बनने आ गए। कैसे? जैसे आप तो देखते हैं रोज कितने लोग हमारे साथ हैं ऐसे कि उनके प्रोफेशन में कोई ऊंच नीच हो गई, उनके काम धंधे बंद हो गए, वे आ गए कि भाई पत्रकारिता एक ऐसी चीज है। सबसे पहले क्या होता था, अब से 30 साल 40 साल पहले जाओ कि घर में जो कम पढ़ता था वो किसी योग्य नहीं था, वो बिजनेस भी नहीं कर सकता था, वो क्या करेगा भाई, बस पे कंडक्टर लग जाता था, भविष्य में चलो ड्राइवर भी बन जाएगा। अब क्या है, जो जिसका कुछ नहीं हो रहा वो मोबाइल लेकर आ जाओ और पत्रकार बन जाओ।
तो वहां से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या गंदगी नहीं होगी? चलो इस पे हम आगे बातचीत करते हैं। रैना जी, जैसे इन्होंने कहा कि मोबाइल उठाओ और पत्रकार बन जाओ, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई किसी तरह का कोई आपने कुछ नहीं करना, और ये क्या क्या हो रहा है? नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक दीप एक्सप्रेस का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मंच पे बुलाया। और जो बात हो रही है सोशल मीडिया की कि मोबाइल का लाइव ऑन करो और पत्रकार बन जाओ, मैं वालिया जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने फेसबुक पे भी अगर पत्रकारिता करनी है तो बाकायदा उसकी गाइडलाइंस हैं और उसकी लाखों रुपए में पहले फीस जमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फीस जमा होने के बाद ही आप जो है हम करवा के बैठे हैं, फीस जमा करवा के बैठे हैं, मुझे पता है जी। ऑथराइज्ड जो है पत्रकार आप तब बन सकते हैं। और अम्बाला के अंदर कितने ऑथराइज हैं फेसबुक के ऊपर वो मुझे पता है जी। आप तो हैं और आपके अलावा बस इक्का दुक्का ही हैं जो है जी। और पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो चल रहा है, मैं तो ड्रामा ही कहूंगा कि एक कम्युनिटी के बंदे होकर एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के ऊपर कीचड़ उछालने का जो काम कर रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। क्योंकि देखिए, अगर कोई पुराना पत्रकार है तो कोई नवा भी आया है, उसको भी अपने स्किल्स दिखाने का जो है पूरा हक है। लेकिन इस तरह के मामले, वो भी 354 की तरह के जो भी अभी चर्चा भी हो रही थी, ये बड़े शर्मनाक। एक चीज, हाँ रैना जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूँ, होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, एक चीज वहां पर भी तो जाओ। इस पे हम खुल के बहस करेंगे। मैं हमारे व्यूअर्स जो दीप एक्सप्रेस न्यूज पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इसके साथ हमारे खबरी लाल जी पे भी ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रहे हो, हमें जरूर कमेंट्स करें आप क्या पूछना चाहते हैं। आज की एक अखबार है अमर उजाला जी। अखबारें तो सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि एक अखबार मैंने लिया है, ये अमर उजाला अखबार है। इसमें सुबह सुबह पढ़ के मन को थोड़ा ठेस सी लगती है। ये लिखा हुआ है, छेड़छाड़ के आरोपी वेब चैनल संचालक के सट्टा से भी जुड़े तार। बिल्कुल। आप बताइए, मैं दोबारा अपने व्यूज के लिए पढ़ रहा हूं, क्या इस तरह की खबरें हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो अखबार पढ़ने वाले हैं या आम पब्लिक है, उस पर क्या पत्रकारों का इंप्रेशन जाएगा? जिस पत्रकार ने लगाई है, चलो उसने अपने हिसाब से लगाई है, छेड़छाड़ के आरोपी वेब चैनल संचालक के सट्टा से भी जुड़े तार, इसका मतलब उसके कई तारें तूरें जुड़ी हुई हैं। और भी पढ़ लो, वो भी बता दो कि आम्रपाली के रोहित जैन का, आगे क्या ये खबर आप अगर एक व्यक्ति निष्पक्ष होकर उस खबर को देखे तो क्या ये अन्याय नहीं था? आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर देखो, अगर रोहित जैन को आज क्लीन चिट मिल जाती, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपकी इसमें कई तारें, काफी कुछ है। जैसे कहते हैं ना, एक पतंग एकदम उतारते हैं, डोर में गुंजल पड़ जाते हैं, फिर उसको हम अलग अलग निकालते हैं, गांठ ना पड़े, उस तरह की मैं बात कर रहा हूं। इसमें आपने रोहित जैन जी का नाम लिया। रोहित जैन अंबाले के एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और मैं तो उनके साथ मेरे वो क्लास फेलो भी रहे हैं जैन कॉलेज में। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जल्दी जल्दी मैं किसी की तारीफ नहीं करता अपने सिवाय। ठीक है, ठीक है। और वो तो लड़कियों जैसा खुद लड़का है बहुत नरम स्वभाव का है। क्योंकि हमने अब कई बातें ऐसी होती हैं, बहुत अच्छा, बहुत नरम कि वो लड़कियों जैसा खुद लड़का है, और लड़ाई से तो वो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। और चलिए, कई बारी कहते हैं शर्मा जी, सितारे 9 ग्रह जो होते हैं ना जी, एलिगेशन तो भगवान कृष्ण जी पे भी लग गए थे, बड़े बड़े उन पे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। अगर कोई ऐसी बात थी या है कि लड़की को उन्होंने बुलाया, लड़की को अपने होटल में रखा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते या एक चैनल का, हम वेब चैनल जिसको बोल रहे हैं, उसका आप संचालक हो, मालिक हो, मालिक ही है ना, इस तरह के हमें चाहिए कि कम से कम हम पहले उस पे पूरा देख ले, छानबीन कर लें, ये हुआ क्या है। अब वो लड़की कहते हैं जी मुकर गई, या वो कहती है मेरी तो जमीर अब जागी है, मैंने तो चलो एलिगेशन नहीं, जमीर तो सर इसके बारे में जमीर की बात तो ये है कि उसने वो एक ये शब्द कहा था कि तीसरे दिन मुझे उन्होंने कुछ शब्द कहे जी। आप अच्छे थे, चले जाते, बहुत अच्छी बात है। वहां का माहौल अच्छा नहीं था, आप तो कम से कम अच्छे हो, आप घर जा सकते थे। इसके अलावा सर ये तो कुछ भी नहीं है। अगली बात बताऊंगा ना मैं आपको। हाँ प्लीज। हमने ये जब ये खबर सुनी तो एक पोस्ट डाली कि भाई हमें अंबाला पुलिस से उम्मीद है कि अगर इसमें इस खबर में
किसी तरह का कोई झोल है, अगर ये दोषी है तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर इसमें कोई प्लान्ड मामला है तो वो भी खुलकर सामने आना चाहिए। तो हमारे पर भी वार हुआ, शायद आप बोलते आप पर भी वार होता। तो इस तरह की जो चीजें हैं, नहीं मैं कभी चुप नहीं रहा। नहीं वो अब वही बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बात वो है, रैना जी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत समझदार हैं, और हर मामले में सामाजिक मामला हो चाहे किसी के मतलब शोषण का मामला हो, बहुत नेक दिल इंसान है। भाई कोई काम हुआ है जी, जो भी हुआ है, चाहे वो सीएमओ ऑफिस वाला मामला हुआ या ये हुआ, जो भी हुआ है कुछ तो हुआ है, बिना हुए तो नहीं कुछ हुआ। आप हम ये कहें कि भाई ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हैं, वो नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तो किसी ने सहन कर लिया, किसी ने नहीं किया। आपका ये कहना है कि जहां आग होगी वहां धुआं निकलेगा। धुआं उठा है, वो तो खूब धुआं उठ रहा है। धुआं तो लपटें निकल रही हैं आग की। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि देखो, नहीं वो बात पहले आप वालिया जैन वाली बात पूरी कीजिए। हाँ, एक चीज लिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप इसमें कि मैंने कुछ कहा तो? हाँ, जैसे मैंने लिखा ना कि भाई ये हुआ है, दुर्भाग्य की पूर्ण बात है, मामला है जी। और अगर जैन साहब दोषी हैं तो सजा होनी चाहिए कानून में। जब देखो हम पुलिस के पास चले गए, एफआईआर दर्ज हो गई, फिर क्या रह गया? और अगर इसमें कुछ झोल मिला, क्योंकि वो खबर में बड़ा क्लियर है कि कुछ ना कुछ प्लान्ड है मामला। अगर हमने कहा भाई हमें उम्मीद है कि अंबाला पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगा, तो उसमें दूध का दूध पानी के पानी में तो जोर पड़ गया। अच्छा, अब महाराज खबरीलाल पर बरस पड़े। चलो अपने पर तो कोई इन चीजों का असर नहीं। चलिए खैर, ये बात चलता है कि छोटे स्तर की हो जाती है। एक चीज और, एक चीज मैं लूंगा, जैसे हमारे डीपीआरओ साहब, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जी, मैं तो उन्हें जी कह के अब बुला रहा हूँ कि भाई मैंने भी ऑनरेरी पत्रकारिता पिछले 30, 35, 40 सालों से हम भी कर रहे हैं। हु इज डीपीआर? वो ये लिखता, अगर तो वो एक्रीडेशन है किसी की, ठीक है भाई, सरकारी पत्रकार है, ठीक है, और वो किस हैसियत से कि ये तो हमारा पत्रकार ही नहीं, वो कहता कि मैं तो, मेरी एक्रीडेशन है ही नहीं, मैं मान रहा हूं, अब मेरी भी एक्रीडेशन नहीं है या आपकी एक्रीडेशन नहीं है, डीपीआरओ लाइसेंस बांटेगा कि भाई ये है या नहीं? ये सरकारी दबाव नहीं है? नहीं भी देखो, एक चीज है, इसको पहली तो बात यह है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अंबाला के पत्रकारों ने उसको जज बना दिया, डीपीआरओ की बजाय जज बना दिया, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अन्य एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बांटने वाला बना दिया। तो वो दूसरी बात सकते हैं। दूसरी बात, अगर नहीं है तो जिसका सर्टिफिकेट जारी किया है वो पूछ ले। नहीं, वैसे उसमें अलग हट के बात कर रहा हूं। अलग हटके क्या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या ऐसे सर्टिफिकेट बांट सकता है? नहीं, सोशल मीडिया पर उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अगर उन्होंने ऐसी लेटर लिखी है, बिल्कुल गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर सोशल मीडिया को खबर देने के लिए तो 1 मिनट में आ जाते हैं। अब आप अभी भी ये निकाल लीजिए, इसमें डीपीआरओ की खबरें, पुलिस की खबरें, बड़ी बड़ी खबरें आती हैं कि जी दिखाइए, गुमशुदा की तलाश की आ जाती है, कहीं मिनिस्टर ने आना है। हम लोग भोले हैं ना, हम लोग मीडिया का एक अंग होने के चलते उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी सेवा भी कर देते हैं। खबरें जो आती है, चलो लगाना एक अलग बात है, लेकिन अगर कल को आपका भी कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाए कि भाई वालिया जी क्या हैं, तो वो तो अधिकार डीपीआरओ को नहीं है। दीप एक्सप्रेस पे बोलने का उनका कोई वो, बिल्कुल इसी तरह कोई सर्टिफिकेट जारी करो, चलिए वो तो फ्रीलांसर कर सकते हैं, जो मर्जी करें। और दूसरी बात, डीपीआरओ साहब, मैं बता रहा हूं, पिछले 35 सालों से मैं भी पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूं। जब पत्रकार थे हमारे साथ सुमन भटनागर जी हैं, कभी उनसे पूछ लेना। हमारे जो आप दैनिक ट्रिब्यून के जतेंद्र अग्रवाल जी हैं, मित्तल हैं, हमारे उज्जवल शर्मा है, बल्कि उज्जवल शर्मा नहीं, मैंने तभी कहा मैं और वरिष्ठ और बहुत अच्छे पत्रकार ढिल्लों हैं, डीएन दिवाकर जी हैं, हमारे शर्मा जी जो स्वर्ग से धार गए, हीरालाल जी, हीरानंद शर्मा जी, और हमारे योगेंद्र गुप्ता जी अंबाला में ट्रिब्यून के रहे हैं। हम डीपीआरओ ऑफिस जाया करते थे। डीपीआरओ ऑफिस का काम है कि सरकारी महकमा है कि पत्रकारों को इंफॉर्मेशन देनी है, चाय पानी पियो अपना आ जाओ खबरें लेके। ये थोड़ा कि आप सर्टिफिकेट बांटोगे कौन ठीक है और कौन गलत है पत्रकार। हम इसकी घोर निंदा करते हैं आगे चलते हुए। लेकिन भाई पुलिस ने तो अपना काम करना है,
बिल्कुल करना। अगर मैं कोई कंप्लेंट देता हूं लिख के कि भाई इसने ये किया, इसने ये किया, पुलिस की तो इंटरोगेशन अपने हिसाब से, बिल्कुल जी, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और ये हमें तो यही उम्मीद थी, तभी तो मैंने लिखा था जी कि अंबाला पुलिस से हमें उम्मीद है भाई, अगर कोई खबर ऐसे चली है वो कुछ भी है ये साफ हो जाएगा, और हो गया जो सबको उम्मीद थी, इस शहर को जो उम्मीद थी। आपने 99% लोगों को जो उम्मीद थी कि कौन कैसा है उसे छोड़ दो, क्या होगा उसे भी छोड़ दो, लेकिन ये मामला सही नहीं। क्या मामला सही नहीं है? इस पर जो आरोप लगे हाँ, क्योंकि एक सप्ताह लगभग 5 दिन पहले भी हम किसी गेस्ट के साथ में वहां पे लंच करने गए थे, हाँ तो वो लड़की वहां मिली थी, वैसे ही फर्दर उसमें परिचय हुआ, तो बड़ी खुश थी वो। अच्छा, एकदम से इतना बदल जाना अपने आप में, और कई बातें जो वो लाइव टेलीकास्ट था उसमें संदेहास्पद। मैं अपने व्यूज के लिए ये दोबारा पूछूंगा, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? जो वहां पर काम करती थी, आम्रपाली की बात कर रहा हूँ। आम्रपाली की जो भी वहां लड़की जो वर्कर थी, वो 10-15 दिन काम किया हुआ था उसने। जी, और उस पूरे मामले में कुछ नहीं था, वो क्लियर हो चुका। चलिए वो तो क्लियर हो गया, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, और वो कहती है कि मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। हमारे पत्रकार साथियों को हमारी राय है, माने ना माने ये आपका अपना वो है, कि भाई हमें भी थोड़ा सा देख के कि पत्रकारिता के लिए हमारे बुजुर्ग पत्रकार कहा करते थे, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कि भाई पत्रकार तो 2 आंखों से देखता है, लेकिन पत्रकार को हजारों आंखें देखती हैं। बिल्कुल। और हमें पिछली आंख में तीसरा नेत्र भी खोल के चलना चाहिए, इस तरह की खबरें नहीं देनी चाहिए। आगे में और एक मौलाना के अंदर और सॉरी नंगल के अंदर एक और हमारे वो भी मामला आया है, मुझे तो आज कोई बता रहा था और भी 2-3 मामले आ रहे हैं। चलो जो भी है सर, जो होगा वो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, एक चीज उसके अंदर ये एलिगेशन लगा कि सट्टेबाजी है जी, कोई नंबर है जी, इस तरह की। देखो सर, उसमें ऑडियो वगैरह भी आए हैं, बोले हैं, वो सब कुछ है। वो तो उन्होंने वीडियो अपनी जारी करके उन्होंने कह दिया कि मेरी वॉइस है। अच्छा, लेकिन उसकी डेट, उसका टाइम और वो कब की है, ऑडियो तो स्पष्ट है। हाँ, उसको जो है जारी करे पुलिस। देखो सर, इसमें एक बात आपको बताऊं जी, ये मुद्दा जैसे भी चलेगा, जो भी होगा निपटेगा, वो एक अलग इशू है, लेकिन इससे इसी तरह के या ऐसी बातें होना आज हमारा सोचने का विषय शायद सबसे बड़ा ये जी। और इसमें जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे जो नए लोग आ रहे हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीख कर आगे बढ़ें जी, और जो हम हैं, हम अहम छोड़कर उन बच्चों को कोऑपरेट करें, उन्हें सिखाएं, बताएं, एक दूसरे की अदब करें, एक दूसरे के सम्मान दें, तो हमारा प्रोफेशन ये बहुत अच्छा चलेगा। एक चीज, चलो ये तो आप एक सीख दे रहे हो ना, आने वाले बच्चों को हम ये करें, जो सीखे सिखाए हैं उनको आप क्या सिखाएंगे? आप एक चीज बताइए, उन्हें भी जैसे अभी रैना जी ने कहा कि एलिगेशन लगे, मैं नाम ले रहा हूं, जो वेब चैनल चला रहे हैं मिस्टर स्वर्ण, उन पे ही एलिगेशन लगे। उन्होंने आकर कहा कि भाई जिसने भी ये चलाया है उसको ये पूछिए, आवाज वो मानते हैं मेरी है, और ये कौन से सन की है, कब की है, क्या नहीं, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वो कल लाइव होकर ये भी कहते हैं कि भाई ये सच है और मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, वो तो उनके ऊपर आधारित है ना, ये मेरा तो काम नहीं है। जो आदमी ये कह सकता है भाई आवाज मेरी है, कल ये भी कह सके भाई देखो ये काम मैंने की है, मेरे मुझसे गलती हो गई, हो सकता है। तो फिर या फिर हो सकता है पुलिस को अपना काम करे, या उसके अपोजिशन वाले हैं उनको कुछ और करना पड़े। जो चीज चल पड़ी उसको रोकना या वो चलो, ये तो एक पक्ष हो गया। अभी इसको और हम आगे भी बात करेंगे। दूसरे पक्ष की बात करें। ये एलिगेशन है कि हम सुबह चले जाएं, कई पत्रकार हैं हमारे साथी, मैं खुल के बात कर रहा हूं, कि जाकर हाजिरी भर देनी, सुबह से शाम बैठा रहना, कि जी इस वक्त जैसे वो अभी निकले हैं, वो अभी शेव करने लगे हैं, वो अभी मंदिर में माथा टेकने लगे हैं, और उनको ये मिलने आया है, ये चला गया, ये आ गया, तो भारत दर्शन के लिए भी फिर मंत्री उनको भेज देते हैं, उनको दूर दूर की सैरें भी कराते हैं, उनको हर एक तरह की हेल्प भी करते हैं। ये एलिगेशन है स्वर्ण का, और हमने ये एलिगेशन निराधार है। क्या इसके बारे क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊं, आप चैनल चला रहे हैं जी, मैं चैनल चला रहा हूं, दोनों का टारगेट एक नहीं हो सकता। ठीक है, 10 चैनल चल रहे हैं, सबके टारगेट एक जैसे नहीं है जी।
सबका लक्ष्य अलग अलग है जी। काम करने का भी सिस्टम अलग अलग होता है जी। एक आदमी को पैसे की जरूरत है, एक को इज्जत की जरूरत है, एक शोहरत की चाहता है, एक कुछ चाहता है, ठीक है जी। काम करने का भी सबका अपना अपना तरीका है। तो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सब। किसी को कहीं से कुछ लाभ है, वो वहां किस हद तक जाता है, ये भी उसके इखलाक पर आधारित है जी। उसकी अपनी सोच है। जो चीज वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा। एक चीज आपकी बातों से रैना जी बहुत बड़ी एक अलग हटके स्मेल सी आती है बातों में कि भाई हर एक का अपना टारगेट है, अपनी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी अंबाला में एक हट के मुद्दा है, लेकिन 1 मिनट इसमें मैं जरूर बात करूंगा। 12 तारीख को एक FIR दर्ज हुई शराब, यहाँ पे शराब बन रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, बहुत बड़ी नकली शराब, सबको पता है। और आप तो वैसे तो खबरी लाल हो, हर एक खबर रखते हो, तो उसके अंदर FIR में नाम भी बदले जा रहे हैं कि ये नहीं था, वो था, ये नहीं था, वो था, और किसी भी अखबार ने चूं तक नहीं की। वैसे तो 1 मिनट की कि भाई ये हो गया जी, अंबाला में ये हो गया जी। इतनी भारी करोड़ों रुपए की पुलिस के हिसाब से करोड़ों रुपए की शराब बाहर गई है लॉकडाउन में। उसमें एक आधे पत्रकार का भी नाम आ रहा है जो सरकारी एजेंसियां बता रही हैं। और किसी अखबार ने, किसी चैनल ने, किसी ने भी एक शब्द नहीं इसके बारे लिखा कि भाई ये ठीक है या गलत है, नहीं। और ये मतलब अगर बात मंडोर वाले मामले की है तो उसकी सबने कवरेज की है। क्या कवरेज की है? लाइव दिखाए हैं कई चैनलों ने, क्या अखबारों में अब तक छप रहा है। आज छपा है अखबारों में, वो भी मेरे पास अखबार है। नहीं सब अखबारों। आप उसको क्या कहेंगे, ठीक है या गलत है? सर वही है क्या कि वो लोग, हर आदमी अपनी दृष्टि से देख रहा है। एक बात बताओ, आपको पता नहीं उस खबर का पता या नहीं पता, 20 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज हुआ DC साहब के कहने पर, क्योंकि फर्जी तरीके से, फर्जी कंपनी बना के, फर्जी DC साहब की NOC बना के, मोहर लगा के साइन कर, और सैनिटाइजर की आड़ में गाड़ी भर के 3000 पेटियां दारू बेच दी। बिल्कुल जयपुर वो पकड़ी गई। अब मैं कहूं कि भाई किसी ने चलाई, किसी ने नहीं चलाई, सरेआम उस कंपनी के वर्कर्स ने मैनेज किया सब पत्रकारों को। ठीक है जी, वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये आपका काम है, आप चला रहे नहीं चला रहे, वो मेरा अपना काम है कि मैं चला रहा नहीं चला रहा। मुझे आपको उसमें एक खबर, हर एक अपने हिसाब से चलता है। एक खबर है, हमारे अरविंद सूरी जी हैं, वैसे तो बहुत से दर्जनों हमारे पास साथी हैं, वो आपसे पूछे नहीं यशपाल जी, आपने हर एक तरीके से बताया, आपने अपना वो तरीका है चलाने का। यशपाल जी, तो फिर पत्रकारिता कौन कर रहा है अगर सारे ही अपने अपने तरीकों से लगे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। एक ड्राइवर है, 2 ड्राइवर जा रहे, एक का एक्सीडेंट हो गया, एक आराम से निकल गया, तो आप क्या कहेंगे भाई? अपने अपने तरीके से गाड़ी चला रहे थे, एक से कोई गलती होगी। चलिए देखो, आम्रपाली का मामला है, एक पत्रकार उसे बहुत बड़ी खबर बना रहा है, बहुत बड़ा वो कर रहा है, आप उसका विरोध कर रहे, मैं उसमें कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी हो गया। तो ये तो तरीका अपना अपना होगा। पत्रकारिता का उस दिन पता लगेगा जिस दिन उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पहली बात, मैं तो विरोध किसी का भी नहीं कर रहा। मैंने एक बात की है, मैंने एक बात की है, मैं भी किसी के साथ नहीं खड़ा, लेकिन उस विषय पे आप वहीं आ जाओ ना। उसके लिए बड़ी खबर है, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक व्यवसायी की इतना बड़ा एलिगेशन लगा के, उसमें मैंने पुलिस पे विश्वास जता दिया कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दूध का दूध पानी हो गया तो दोनों का अलग। एक तो आज हमने इस अखबार की बात की, एक अंबाला से शाम को बहुत बड़ा पत्रकार हमारी अखबार निकलता है शाम का, संध्या, सिटी मीडिया में नाम ले रहा हूँ। उसके अंदर कल हमारे भाटिया जी का ऑडिटोरियल था, बहुत आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा है, बड़ी चर्चा रही। वो विज साहब के दरबार में हाजिरी की बात है। हाँ, आप उसको कहां तक ठीक समझ? नहीं, मैं हाजिरी नहीं भरता, मुझे बुरा नहीं लगता, जो भर रहे हाजिरी उन्हें बुरा लगता। मैं अपनी अपनी सोच है, मतलब वही बात कर रहा हूँ ना। देखो, एक ऑडिटोरियल को आप कहां तक ठीक समझते हो? ये भी सर उनकी अपनी सोच है ना, उनको उन लोगों से कोई एलर्जी होगी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भाई इसे, उनके संपादक मैं आपके पास आ रहा हूं जी, और आपके पड़ोसी मुझे रोक के कहते हैं कि यहाँ क्यों आते हो, वालिया जी के पल्ले क्या है? अरे वालिया जी में मेरी श्रद्धा है, तू क्या जाने, मेरा कोई पैसे का मामला नहीं, तो मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगवा रहे, मेरे लाइसेंस को नहीं बचवा रहे, मैं मुझे वो नहीं दे रहे। दूसरी सब चीजें, दूसरी तरह बात करूं, स्वर्ण की भी पास जिंदगी जो कह रहा है मेरी आवाज है, शायद उसके उस टाइम की कोई बातें हो, अब वो छोड़ चुका है।
हर किसी फास्ट होता है, इसमें कोई वो बात नहीं, दो राय नहीं है सर। देखो तो फिर हम उसको खींच रहे हैं, हम कहाँ खींच रहे, हम नहीं खींच रहे। अच्छा। हम उसमें भी यही कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं अपने आप कि मुद्दा उठा है, कुछ हुआ होगा तो कुछ हो रहा है, और दूध का दूध पानी का पानी। और एक ही और उठ रहा है कि भाई वाकफ बोर्ड की कोई जमीन है, लाखों रुपए का उस पे मकान बन गया, कुछ ऐसा, ये भी सर फिर वही बात नहीं। फिर मैं तो वही बात हम दो पत्रकार यहां बैठे हैं जी। आपको लालच है विधायक से कि भाई मेरा ये काम होगा जी, हाँ। मेरा कोई लालच नहीं है, तो हमारी कार्यशैली थोड़ी सी बदल लेगी, उससे चाहे पत्रकारी से जोड़ लो, व्यवहारिक रूप से जोड़ लो, कहीं भी जोड़ लो जी। उनकी कोई खबर आएगी, आप उसे या तो छोटा कर दोगे या अवॉइड कर दोगे जी। उनकी कोई खबर आएगी, मैं एज इट इज लगाऊंगा, क्या हो गया। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स से भी चाहूंगा कि कमेंट्स करें। वेब चैनल पे तो हम बहस कर रहे हैं कि आपने कह दिया जी, मोबाइल उठाया और हमने शूट कर लिया और दिखा दिया जी, हम वाह होगी, पत्रकार बन गए। हमारे जो मेन न्यूज चैनल हैं, मेरी बात ध्यान से सुना, हमारे व्यूअर्स भी, आप भी भाई, जो मेन चैनल हैं जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, लटरम शटरम, जितने 70-80 टीवी चल रहे हैं जो मेन प्राइम बैंड पे आ रहे हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो 250-300 चलते हैं। हाँ। प्राइम बैंड पे जो हमारे 100-125 टीवी आ रहे हैं, उनकी हम वो क्या कहते हैं नहीं, आपको जाना पता है, माइक लेकर ऐसे आईडी होती है ना, मैं भी 4-4, 5-5 वाले भी लिए घूम रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप भी घूम रहे हो, ये भी घूम रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, आप तो इसकी बात कर रहे हो, जो न्यूज चैनल का वो लेकर चल रहे हो, मैं अपने चैनल से उनको चैलेंज करता हूं, उनमें से 70%, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, देखिए 25-30% हर एक जगह ठीक होते हैं, बहुत बढ़िया कर भी रहे हैं, लेकिन 70% ऐसे हैं जिन्हें न्यूज का मतलब ही नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूज। उनको अगर वो यही लिख के दिखा दें कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, या आपने एक छोटी सी बात की, 3 अध्यादेशों की बात चल रही है, हम आईडी तो उठाकर दबादब घूमते हैं कि भाई इनका लाइव ना हो, हमारा ऐसे चले, हमारा ऐसे चले, उनका पास्ट क्या रहा है नहीं। अब लोगों के पास के बारे पता है, वो पत्रकार पिट्ठू बैग रखते हैं, 4 आइडिया उसमें रखते हैं, रख देते हैं, कोई प्रश्न नहीं होता, कोई बात नहीं होती जी। वालिया जी, आप दीप एक्सप्रेस चला रहे हैं, मैं खबरीलाल चला रहा हूं जी। मैं भी 2 अखबारों से जुड़ सकता हूं, 2 चैनल की आईडी ले सकता हूं जी, हाँ। मैं कहता हूं एक समय में एक काम, और अगर अपना काम कर लिया तो उसे शिद्दत से करें, बढ़िया करें, गलती होगी समाज से माफी भी मांगेंगे, कोई बात होगी वो भी करेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारे दर्शक बड़े देखो आजकल कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। मेरी खबर चली, उस पर भी कमेंट किया, आपने चलाई, उस पर भी कमेंट किया, और मैं तो अपने जो नियमित दर्शक हैं, जिनसे अच्छे रिलेशन भी है, उन्हें भी कहता हूं भाई जो कमी लगती है, जो लगता है उस पर लिखा करो, बताया, कमेंट किया करो। बिल्कुल आप कमेंट करेंगे तो हम ये नहीं कि सुधार होगा। और मैं बताऊं 24 घंटे यही रहता है कि किसी भी खबर में या किसी भी मामले में हमसे गलती ना हो, क्योंकि वालिया जी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूंगा अब, कि समाज हमें बिल्कुल एक अलग दृष्टि से देखता है, एक अलग उम्मीद रखता है, एक अलग ज्ञान की उम्मीद रखता है, एक अलग सोच की उम्मीद रखता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं, वो प्लीज थोड़ा सा, मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये पेशा बहुत बढ़िया है, हमसे भी गलती हुई है, आपसे भी होगी, लेकिन कोई जानबूझकर गलती ना हो, योग्य बनो, सक्षम बनो, लोगों के बीच में जाओ, खबर पर काम करो, इंटरव्यू पर काम करो, मुद्दे पर काम करो। आप ठीक कह रहे हो रैना जी। मैं आपके पास आता हूं। मैं अभी जसमीत नंदा जी लिख रहे हैं, वालिया जी स्वरण जी ने, स्वरण जी, हाँ ठीक है ना, जो लिख रहे हैं, वालिया जी स्वरण जी ने यह कहा था, आवाज जरूर मेरी है, बट वो बात क्यों हुई है वो मैं इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करूंगा। सो अभी उनको सट्टेबाज बोलना गलत होगा। भाई हमने तो सट्टेबाज बोला नहीं, कोई सट्टेबाज वाली बात ही नहीं, इसमें तो सट्टेबाज, हाँ बिल्कुल, ये तो उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि ये कानून के दायरे में अभी तफ्तीश चल रही है, तो जब उसके संज्ञान में जैसा भी होगा वो पुलिस डिसाइड करेगी। आप सट्टेबाज इनकी बात कर रहे हो, जो बड़े बड़े पिट्ठू चक्की जैसे इन्होंने बात की, कभी उस पे भी मुद्दे पे मैं आऊंगा जल्दी हफ्ते के अंदर। ओ भाई जो आप कह रहे हो ना, पत्रकार इसलिए आ रहे हैं कि एक अगर हमने पीएनबी किसी दफ्तर में रखना है ना जी, उसकी भी हम क्वालिफिकेशन पूछते हैं क्या है, बिल्कुल 10वीं पास है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, साइन कर लेता है, नहीं कर लेता। पत्रकारिता में तो भाई साहब जैसे आपने कहा
समोसे बेचते हुए पत्रकार बन गए, सब्जी बेचते हुए पत्रकार बन गए। जिनके माँ बापों ने क्या पीछे पीछे किया, अगर उनका खुलासा हम करने लग जाएं। स्वर्ण ने तो चलो कहा मेरी आवाज है, जो करते रहे, जिनके अगर पिछली पुश्तों की बात करें, थानों में जो 10 नंबरी थे, उनके जब वो देखते हैं, लोग देखते हैं कि उनके बच्चे आगे आईडी उठाकर घूम रहे हैं और वो एबीसी का नहीं जानते वो पत्रकारिता की, तो दूसरा कहता है यार मैं क्यों पीछे रहूं। इसके बारे क्या कहेंगे? सर मजा नहीं आता जब हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो और जो व्यक्ति आया है, जो उसका स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न ना कर पाए जी। और हमारे बहुत सारे बच्चे या नए लड़के जो आए हैं वो डिस्टर्ब भी करते हैं वहां। कुछ जो ये लाइव वाला है, इसमें बोलना, ये करना, वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जी। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊं, मुझे 8 साल हो गया अम्बाला आए जी। एक भी वर्कशॉप किसी भी पत्रकार यूनियन ने नहीं कराई, किसी पत्रकार ने कदम नहीं उठाया। लड़ने से टाइम मिले, मतलब हम लगाएंगे ना, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं झूठे तरीके से। आप योग्य बन के मैदान में आओ। एक हमारे, मैं सभी तो नहीं पढ़ रहा, बीच बीच में कर रहा हूं, मनदीप सुल्लर लिख रहे हैं ग्रेट डिस्कशन वीर जी, चलिए मेहरबानी। हमारे 25-30 भाइयों ने लिखा है कि बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रही है। लेकिन हमारे हरिंदर सिंह इत्तन है एक हमारे व्यूअर्स, वो लिख रहे हैं वालिया जी, गिफ्ट के रूप में नेताओं से भारी भरकम कीमती उपहार लेने वाले कैसे कर सकते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता? सर ये मुझे तो सब चीजें बकवास लगती। कभी आपके पास नहीं है? देखो जब अपने पास आता नहीं, ना हम किसी की चापलूसी करते, ना किसी के दरबार में जाते, ना किसी के यहाँ। नहीं चलो छोड़ो। देखो एक चीज है सर, आपने भी गिफ्ट दिया था जी, मैंने तो प्यार का गिफ्ट दिया तो था। प्यार के ही मिले, खबरों का कोई देता नहीं। मैं तो वालिया जी एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, आपके चैनल को भी 1 साल हो गया होगा अभी, 8वां महीना, 8 महीने तो हो गए। 8 महीने में क्या आपको आपकी मेहनत का पैसा मिला है मार्केट से? चलिए ये तो नहीं, अंदर की बात है। यही हालात हैं कि हम कहते हैं कि भैया जो पॉलिटिकल लोग हमें जितना हमारी सेवाएं लेते हैं उसी का दे दो, बहुत बड़ी बात है। ये गिफ्ट शिफ्ट आना वो होना, हाँ कच्चा लालच कौन करता है जी, ये उसका अखलाक जानता है। कच्चे लालच में ही आदमी हाजिरी भरता है। जो कल भाटिया जी ने लिखा, हो रहा है, खूब हो रहा है, सबको पता है, गुटबाजी है, वो है, लेकिन मैं कैसे उस पर वो करूं जी? या तो उन्हें देख के गुस्सा आया जी, भाई वो कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, और मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। मैं सोचता हूं यार वो कर रहे हैं तो कुछ कमाएंगे, करेंगे। आपका कहना यह है कि भाटिया जी को वो हालत है कि अंगूर खट्टे लगे? हो सकता है। नहीं ऐसी बात, जो चीज लिखी गई है उसमें बताया गया है, उन्हें क्यों फील हुई ये चीजें, उसका भी कुछ कारण होगा। नहीं, और एक अंबाला की लोकल अखबार निकलती है शायद बलदेव नगर से, उसमें स्वर्ण के बारे जो कुछ नहीं था वो उसमें लिखा हुआ है। अब उनकी क्या टेंशन है? हाँ, आपस में ये वो जाने या उन्हें कितना ज्ञान है। देखो मैं ज्यादा नहीं जानता स्वर्ण के बारे में, हालांकि वो मेरे बारे में ज्यादा जानता है, ज्यादा बोलता भी है, लेकिन मैं कभी इन बातों में नहीं जाता जी। सर आप देखना, आपके बच्चे भी जाते हैं, उसमें भी जाते हैं, बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं जी। हमेशा यही कहता हूँ, बेटा ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा। जी जी जी। और मैं तो आप जैसे लोगों के पास, या आपने जितने नाम लिए, एक एक पत्रकार से पूछ लो, मिलता हूं बड़े अदब से मिलके, और यही कोशिश करता हूं कि इनसे कुछ सीखा जाए। हमारे एक भाई लिख रहे हैं, करण कोड़ा जी, कहते हैं जी वालिया जी, दूध का दूध तो पानी का पानी तो कभी भी नहीं होता, उसमें जिसकी चलती है वही मिलावट कर देता है। चलो सर एक बात बताओ, जज है उसने फैसला दे दिया, हम कोई नहीं बोलते, चाहे फांसी आगे फिर भी यही कहेंगे मेरा विश्वास था, हो गया। भाई साहब ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो हो हमारा विश्वास ही तो है संविधान में, न्याय में, उस सब चीजों में, इसमें क्या कर सकते हैं। और बताइए। एक लिख रहे हैं, खबरों के गिफ्ट लेने वाला भी है एक पत्रकार, बट किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैंने उनके पोस्ट पे भी लिखा था। निर्मल जी बहुत अच्छा है, खुबर जी बहुत बढ़िया है कि अगर कोई पत्रकार को आप गिफ्ट दे रहे हो, बहुत अच्छा है। और एक चीज और आप कह रहे हो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर नाम बता दे तो नाम भी ले दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं चलो, नाम भी ले दिए तो क्या हो जाएगा? एक स्वतंत्र है, कुछ भी कमेंट कर लो घर बैठ के। उसमें एक खुबर जी का मैं एक बात इनको, निर्मल जी को कहूंगा कि क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में भी रहा हूं भाई, अभी रिटायर हुआ हूं, दोनों बातें की मैं करूं बात कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला
दोनों एक से होते हैं। अगर कोई गिफ्ट प्यार पे, दिवाली पे भी तो गिफ्ट देते हैं, दिवाली पे तो सरकार खुद पत्रकारों को, जो डीपीआरओ साहब ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि भाई ये हमारा पत्रकार नहीं है, जो उनके पत्रकार हैं, डीपीआरओ साहब के पत्रकार हैं, दिवाली पे, होली पे, गणतंत्र दिवस पे, आपके आजादी दिवस पे उनके घर बड़े बड़े पैकेट जाते हैं सरकार के। तो यही तो बात है, घी के सूटकेस, बड़े बड़े कंबल, तो डीपीआरओ साहब जाने के, और नेता तो कई बार गिन्नियां भेजते हैं, सोने की गिन्नियां, जो एक हमारे पत्रकार साथी ने लेने से मना भी किया था, बाकी तो धक्के के साथ लेके आए। अब दूसरी बात एक और मैं बताऊं, अभी कोरोना के अंदर देखिए, हमारे विनोद शर्मा जी ने, इसे आप गिफ्ट कहें, प्यार कहें, जो मर्जी कह लो, इसको भी आप दूसरी तरह लेके जा सकते हो। उन्होंने हर एक पत्रकार के पास तो भेजे, अंबाला में मोस्टली हर एक घरों में उन्होंने सैनिटाइज के अपने डिब्बे भेजे कि भाई सैनिटाइज करो। अब पत्रकारों को भी दिए, कई पत्रकार तो जो मुझे पता लगा धक्के गिल 3-3, 4-4 भी लगे। चलो वो सर देखो, वो नहीं, मैं इनकी बात अखलाक पे है, लेकिन वो डब्बे या गिफ्ट से नहीं था मामला, जो मुझे लगता है। मान लो उन्होंने पूरी विधानसभा का डोर टू डोर सैनिटाइज कराया है, सैनिटाइजर बनते हैं, मास्क बनते हैं। अगर वो एक पत्रकार होने के नाते हमारे यहाँ 2 सैनिटाइजर, कुछ मास्क, कुछ वो देंगे तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अरविंद सूरी जी लिख रहे हैं, सर 1 साल हो गया है चैनल को, 19 जनवरी को हमारा इस चैनल का व्यक्तिगत उद्घाटन हुआ था जी। आप सूरी जी, आप लोगों के प्यार से, अंबाला वासियों के प्यार से हमने शुरू किया। 19 जनवरी से हम लगा लेते हैं, कितने महीने हो गए, अगर मैं 1 महीना ज्यादा या कम बोल गया कोई बात नहीं है, 19 तारीख को पता लग जाएगा। 19 जनवरी को जब जन्मदिन मनाओगे, कोरोना चला जाएगा, अच्छा प्रोग्राम फंक्शन करेंगे, बहुत बड़ी डिबेट करेंगे, 24 घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे। और बताओ, ये एक और लिख रहे हैं मेरे करण भाई हैं कोई, सरन जी ने भ्रष्टाचार के, एक तो चलो अच्छा लगता है जब कोई किसी को रिस्पेक्ट अच्छी बात है, वो संस्कार की बात है। संस्कार कैसे हैं वो तो झलक रहा है बात में। सोरेन जी ने भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए प्रशासन पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर एक आरोप सोरेन पर लगने से FIR हो गई। भाई क्या बात है, अरे आपने रोज 10 खबरें चला रहे हो, लाइव दिखा रहे हो, इससे अच्छा एक खबर पे काम कर लो, रिजल्ट दो ना, ओरिएंटेड रिजल्ट दो शहर में। अगर कोई अवैध कब्जा निर्माण हो रहा है तो काम तो रुके आपकी खबर के बाद, आप कह चले गए, लाइव दिखा चले गए, अगली खबर पे चले गए, अगले चौक पे चले गए। तो चलिए, ये नहीं, दुख तो लगता है। देखिए, दुख होता है कि अगर उसने 4-5 एक बात बताओ, आप और पुलिस उसे डस्टबिन में घेर दे, इनका कहना है। हाँ। और एक जरा सी बात को उसमें सरकारी गवाह भी बन जाएं, ऑफिसर भी सरकारी गवाह बन जाएं, और देखो वो दोनों चीजों में फर्क है। क्या ये भी प्लान्ड है सारा, क्या प्लान्ड है जो भी हो रहा है, जो चल रहा है, इसमें तो अब प्लान चल रही है सब कुछ। भाई उसने अपना रूटीन में किया है, तो रूटीन और प्लान में तो बहुत फर्क होता है ना। तो रैना जी, इसके बारे आप क्या कहेंगे? हमारे एक साथी लिख रहे हैं, भाई दूसरे भाई से भी पूछ लो। हाँ, मैं आप ही की तरफ। नेगेटिव जो है ना, ये जो हमारी दुनिया है, पॉजिटिव को बहुत कम देखती है और नेगेटिव को एकदम कैच करती है जी। आपने चाहे 100 अच्छे काम कर रहे हो, हम चाहे दिन में, मैं कहना नहीं चाहूंगा, चाहे हमारे टीम मेंबर जानवरों की सेवा भी करते हैं, वैसे भी दूसरी तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कोई अगर गलत, हल्के से भी गलत कोई पोस्ट डल जाती है, जैसे रात को मैंने एक पोस्ट डाली थी, वो एक जो पोस्ट थी वो भक्ति से रिलेटेड थी, लेकिन उस पोस्ट को कुछ लोगों ने जो है उसको इस तरीके से ले लिया कि रहना जी आप तो ये हमेशा गलत पोस्ट करते रहते हैं, आप संत बनने जा रहे हो। संत नहीं बनना चाह रहा था मैं, एक उसका जो पोस्ट, मैं आपको पढ़वाऊंगा वो पोस्ट के बाद। तो मतलब नेगेटिविटी को पकड़ने के लिए दुनिया सबसे पहले बैठी, यही तो बात है। हम फिर फेसबुक पे आते हुए ये जो नेगेटिव की बात की, खबरी लाल जी, आप भी चैनल चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूँ, वैसे तो मुझे जो आंकड़ा मिला कहीं सरकारी सूत्रों से, कहते जी हम किस किस को अटेंड करें, 100 से ज्यादा ये मोबाइल उठाकर घूम रहे हैं, और उनका कहना है 3-4 जो हैं हम उनको रजिस्ट करेंगे। मैं कहा रजिस्ट क्या करोगे? अगर हमारे में हिम्मत हुई, हम DPRO, हमारे पास आप चल के आएगा, हम DPRO पे क्यों जाएं? सर देखो, चलो ये तो एक बात, चैनल है, हाँ, कुछ तो है चैनल जी, और बाकी फेसबुक पेज है लोगों के, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो गया, तहसील पर चले गए, ब्लॉक पर चले गए, अब जो है गांवों तक है, घर घर में है ये चीजें, ऐसी कोई बात। और राहुल खराना जी लिख रहे हैं, CMO ऑफिस में जो मामला हुआ वो तो साफ है, जिसने देखा है
उसको सब पता है कि क्या हुआ है। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को दबाने का प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं, ऐसा करने से जनता का विश्वास कम होगा। सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है। और ताकि सरकार ने, एक और लिख रहे हैं सुमित अम्बाला जी, ये भी साथ ही ले लें, ताकि सरकार ने जो कानून बनाया है उसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है या नहीं। चलिए, तो किसानों के भाई, किसानों की अभी हम बात करके हटे हैं। किसानों का मुद्दा और स्पेशली सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर रहा है। जितना हम लोग उठा रहे हैं आपके अंबाला में, और आपको तो अंबाला के सोशल मीडिया को आपको धन्यवाद तो मैं नहीं कहूंगा, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अंबाला के किसानों ने आगे बढ़ के इसमें भाग लिया और सोशल मीडिया भी सबसे आगे होकर इसको दिखा रहा है। आपके अखबारों ने कितना किया, आपके जो बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं जो कहते हैं लाइव मत दिखाओ, उन्होंने आपकी कितनी कवरेज की, ये तो आप ही जानते हो। चलिए, मैं दूसरी बात करूं। जी जी, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर फेक। हमारे कई साथी सुबह शुरू हो जाएंगे जी, आज हमारे इतने व्यूअर्स बढ़ गए हैं, रातों रात उनके कई हजार व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, सैकड़ों व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, और फिर कहते हैं जी हम झूठ नहीं बोलते। व्यूअर्स कैसे बढ़ते हैं, ये तो आप कितनी मेहनत होती है और क्या होता है। फेक तो चलो सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपकी जेब में 4 पैसे हैं मित्रों, 1 लाख तक पहुंचने के लिए 2.5 साल लगे और 2.5 साल में कितना कुछ देखा है वो मुझे पता है। एक व्यूअर्स की, एक पाठक की क्या कीमत है वो मुझे पता है। ये दिखा देना और कह देना, ये कहने की बात नहीं, अच्छी बात है। आपका बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसका जो चल रहा है अच्छी बात है, बढ़ता रहना चाहिए, रातों रात कुछ नहीं होता। स्वर्ण सिंह लिख रहे हैं, सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद, यही इस चैनल ने के माध्यम से कमाई है। धन्यवाद। क्या कमाई है स्वर्ण जी, थोड़ा खुल के बता दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे थे चैनलों की, और इसके अंदर सरकार भी दोगली नीति नहीं कर रही। वो तो सबको पता है कि सोशल मीडिया के लिए कोई पॉलिसी नहीं है ना सरकार के पास, कोई राइट्स नहीं है, और ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये भी आप देखते रहना। ये जो इतना शोर, इतना ये केस दर्ज हो गए, ये हो गए, जैसे आपने अमरपाली का जिक्र किया, मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि वो जो लड़की थी वो बैठ गई। 354 इस पे हमारे पत्रकार भाई पे जो भी है, स्वर्ण जी, इन पे भी लगी। अगर कल को ये लड़की भी कह दे कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, फिर ये तो फिर पर्दे के पीछे की बात है। हमारा तो विश्वास ही तो है, जो हुआ आरोप लगा उस पर हमने विश्वास कर लिया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजल्ट लिया उस पर विश्वास कर लिया, और क्या करेंगे। नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे एक साथी और लिख रहे हैं, हम ना चाटुकार हैं ना ब्लैकमेलर, इसीलिए इसीलिए नहीं हो पाए कामयाब। हरिंदर इतन जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, संघर्ष कीजिए। देखो सर, कामयाबी पता नहीं क्यों चाटुकारिता से या काम से या मेहनत से नहीं जुड़ता, अपनी किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। आप किस्मत को भी साथ ले लो, वो तो चाटुकारिता और चलो ये चीजें सर देखो, दूसरे पर आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। मैं आपको कहूँ आप भी चाटुकार हो, क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, कहना कुछ नहीं है, ये जुबान आपका इखलाक जानता है, आपने क्या कमाया क्या खोया ये आप जानते हैं। दूसरा क्या, उन्हें तो बात बनानी है, कमेंट कर देना है 1 मिनट में, ये कोई नहीं है सोशल मीडिया में, ये कोई वैल्यूएबल चीज। एक यूजर पोली है चंडीगढ़ से, ये तो तारीफ लिख रहे हैं भाई, पढ़ दूं अगर आप ठीक समझें तो। ये कह रहे हैं, दीप एक्सप्रेस न्यूज सिर्फ सच दिखाता है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाई आप लोगों के सहयोग से ही दीप एक्सप्रेस क्या, जो भी सच दिखाएगा, चलो कोई तो सच दिखाता है। अंबाला में कोई तो सच दिखाता है। चलो मेहरबानी। हमें तो ये भी गर्व है ना कि हमारे अंबाला में एक चीज दीप एक्सप्रेस है। नहीं, एक चीज मैं और बड़ी करूंगा अपने व्यूअर्स के साथ कि मैंने पहले कहा था ये दीप एक्सप्रेस तजिंदर वालिया का चैनल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये चैनल है रैना जी का, ये चैनल है खबरीलाल जी का, ये चैनल है आपका अपना चैनल, ये चैनल सब्बरवाल का भी है, ये चैनल स्वर्ण का भी है, यही चैनल सभी पत्रकार भाइयों का है। कम से कम आके सच को सच तो कहे। जैसे आज मेरे भाई ने हिम्मत की, इनका फोन आया कि वालिया जी कम से कम इस मुद्दे को हम बात तो पब्लिक तक लेके आए, भाई ये हो क्या रहा है। और अंबाला की अगर हम बात करें आपसे, क्योंकि 1 मिनट रिलैक्स की बात करते हैं, 1857 की क्रांति भी अंबाला से आप जानते हो शुरू हुई थी। हमने तो कई बुक्स उसके ऊपर हैं, और उसके अंदर हमारे सूरज भान जी एक अंबाला से हुए हैं, जो गवर्नर भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं, अंबाला से कई बार MP भी बने।
उनसे मैंने, उनके कागज मेरे पास अभी तक पड़े हैं, 2-4 पेज हैं उनके, मैंने बहुत छाती से लगाकर दिल के साथ रखे हुए हैं, अपनी किताब में मैंने वो दिया भी है। जी। उन्होंने बताया था कि 1857 की क्रांति में रोटी नाम से एक अखबार, पेज क्या कहते हैं, हाथ से लिखना, उसको भी हम अखबार ही कहेंगे, उस वक्त प्रिंटिंग नहीं थी, कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर अंग्रेजों के कितने लोग हैं, कहाँ पर कितने बंदी बन गए, कहाँ पर कितनी फौज का स्टेटस है। वो रोटी नाम का अखबार चलता था 1857 में, जो कहते कि अंबाला में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अंबाला तो उस पवित्र धरती का नाम है जो 1857 में भी जुड़ा रहा। अगर उसको हम बड़ा और करें तो उसके बाद भाई साहब 1885 में जो कांग्रेस बनी, कांग्रेस का जब जन्म हुआ, ए.यू. ह्यूम ने जब बनाई, उसके अंदर अंबाला के 2 नेता थे, लाला मुरलीधर जी और एडवोकेट झंडा सिंह जो एडवोकेट थे। तो उसके अंदर जो 11 मेंबरी कमेटी बनी, उसके अंदर लाला मुरलीधर जी थे और झंडा सिंह जी थे एडवोकेट, वो 21 मेंबरी में आए थे। और उस वक्त भी अंबाला से रिपोर्टिंग हुई थी, लाहौर से अखबार छपा था, वो अखबार की टुकड़ियां आज भी हाई कोर्ट में सुरक्षित पड़ी हैं, अगर कोई देखना चाहे कि अखबारों की अहमियत अंबाला से क्या जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 1947 में, 1962 में, और मुझे बताते हुए और भी खुशी होती है कि ट्रिब्यून ग्रुप सबसे पहले अंबाला में बना था। ये तो अंबाला के लोगों की, क्योंकि भाई हम नहीं पहचान सके, अभी भी आपके अंबाला कैंट में ट्रिब्यून कॉलोनी है। अच्छा। ट्रिब्यून सबसे पहले अंबाला में छपना शुरू हुआ था, लाहौर में छपता था, लाहौर के बाद वो जब पार्टीशन के बाद अंबाले आ गया था। तो अंबाला के लोगों ने, क्योंकि हम तो तभी सर मैंने वही बात कही ना कि ये जो है ना, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है हमारी पत्रकारिता अंबाला की मीडिया में, अंबाला की मीडिया में, इसको, ये कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि हमारे नए पत्रकारों को, पुराने पत्रकारों को, और तीनों जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, उन सब लोगों को अपने अपने थोड़े सी कार्यों का अपने उसका निर्वहन करें। नए बच्चे हैं वो थोड़ा सीखने का प्रयास करें, बड़े वाले हैं उन्हें कोऑपरेट करें, और बस इसी से ही काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे जसमीत सिंह हैं, एक लिख रहे हैं, यशपाल जी आपने रिजल्ट की बात कही थी, आप भी पत्रकार हो, बट आप खबर दिखा सकते हो जो सच है, रिजल्ट तो सरकार दिखाएगी या सच दिखाने वाला। नहीं, सही बात है भाई, हम समस्या को दिखा सकते हैं, काम तो निगम ने करना है। अब निगम को काम करने की क्या स्थिति है, उसके लिए हमें जूझना पड़ता है। जी, हमारे मोहित जी लिख रहे हैं, सिटी मीडिया भाटिया जी ने ठीक ठोकी। क्या ठोकी भाई? भाटिया जी कोई तखान तो है नहीं जो मंजी ठोकेंगे। भाटिया जी क्या ठोकते हैं, ये तो आप थोड़ा, मोहित जी वही हमारी लैंग्वेज है, आपके हिसाब से बहुत बढ़िया, हमारे हिसाब से भी काफी हद तक भाटिया जी ने जो कहने का प्रयास किया। नहीं देखो, उन्होंने कहा जो कहा, अपने तरीके से भी अच्छा कहा, चलो अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं वो, लेकिन वो सबका फिर अपना अपना सोचने का तरीका है ना। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से, भाई उन्हें उन लोगों से परेशानी हुई होगी जो हाजिरी भरते हैं, मैं हाजिरी भरता नहीं, तो लिखते रहो भाटिया जी, क्या हो गया। और हमारे स्वर्ण जी लिख रहे हैं, इससे पहले के कमेंट्स आपने पढ़े नहीं वालिया जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं, जो दर्शक आपके चैनल पर लिख रहे हैं तो यही खबर अभी तक के माध्यम ने कमाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि स्वर्ण जी अब थोड़ा सा मैं भी दूसरी तरह बात करूं, हमारे पास इतने व्यूज के एकदम आ रहे हैं मैसेज कि आप तो चलो पत्रकार हो, समझ रहे हो, सारा आ रहे हैं, काफी कुछ आ रहे हैं, एकदम सभी पढ़े भी नहीं जाते स्वर्ण जी। लेकिन आपने जो कहा, हमने पत्रकारों को यही कह रहे हैं कि हमारे तेजपाल शर्मा लिख रहे हैं, पत्रकारों को एकजुट होना होगा, मिशन सभी का अलग अलग है पर काम तो सभी का एक ही है, कुछ तो सोचो। एक होने को कहीं हमें युद्ध में नहीं जाना। अच्छा, सुधार है, छोटे छोटे सुधार मैंने बताए हैं सर, यही तो फर्क आ रहा है। भाई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की, सीएमओ को लाइव कर रहे हैं, 3 लाइनों की बात है, इतने कोविड पेशेंट आए, इतने ठीक हो गए, इतने मर गए, उसे आप लाइव लेके बैठ के 4 पत्रकार और भी वहां बैठे हैं, आपने पहले वो बताया, जो क्या जरूरत, जो चीजें अंबाले में दिखाने की है उससे तो हम अब आज अभय सिंह की वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जब बोलने शुरू हुए तो 4 पत्रकार मोबाइल लिए घूम रहे और बोल रहे, अब खुद भी बोल रहे, क्या तरीका है जी? तो अरे वहां सुधार कर लो ना भाई, अच्छी प्रेजेंटेशन दो ना, हमें क्या दिक्कत है?
हमें इतनी दिक्कत होती है, फिर वहां यही दिक्कत होती है और अन्य पत्रकारों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अच्छी तरह से कवर करो, एक प्लान करो, एक जो है उसके बारे में देखो कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रही हैं क्या प्रश्न करना है। हमारे चंडीगढ़ से लिख रहे हैं मिस्टर कोहली, लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोकल न्यूज चैनल को सपोर्ट करें जैसे हम चंडीगढ़ में करते हैं। वो लिख रहे हैं आगे, वो लिख रहे हैं क्योंकि आपके शहर की समस्याएं लेकर चैनल, लोकल चैनल ही दिखाएंगे, ये बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते। सर कोऑपरेशन की बात है, मैं बताऊं आपको, अभी चर्चा हुई 5 दिन किसानों का आंदोलन चला। हाँ। मैंने पहले दिन की जो मेरी वो थी वहां की लाइव टेलीकास्ट मैंने किया था, 10,000 पर आवर, हर घंटे में 10,000 लोगों ने उसको देखा है। 20 मिनट का वो वीडियो था। कोऑपरेट करते हैं, 6,000 लोगों ने शेयर किया है उसे, मामूली बात नहीं होती। लोकल चैनलों की बात, हाँ, मैं बता रहा हूं लोकल लोगों की, लोकल चैनलों की। आज 5 दिन में उस खबर को 3.25 लाख लोगों ने देखा है। इतना तो ये क्या प्यार नहीं है क्या? मैं आपकी ऑपरेट नहीं है क्या? आपकी बात बड़ी करूं, ये जो धरना था जिस दिन, अभी 20 तारीख को जो धरना था, जैसे आपने कवर किया, हम तो इनका शुरू से ही हमने भी 5। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक ही दिन में हम ये नहीं कहते हमने पहाड़ तोड़ दिया, हमने कर दिया, बिल्कुल सिंपल। पब्लिक है, हाँ पब्लिक है, सब जानती है। 1,35,000 लोगों ने एक दिन में ही देखा। मैं यूजर जी की बात बड़ी कर रहा हूँ, लोग सहयोग करते हैं, हम कुछ करके तो दिखाएं लोगों को, फिर पहले लोगों के आगे हम लोगों के आगे कटोरा लेके खड़ जाएंगे, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी। अब आज की बात अगर आपने जख्म सा फिर छेड़ दिया, अभय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे जो रिपोर्ट मिली किसी बड़े नेता ने बताई, एक आप जैसे अच्छे पत्रकार ने बात की, वहां अभय जी एक प्रतिपक्ष के नेता रहे, विपक्ष के नेता रहा है और बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर। कल को वो कुछ भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में। उनसे पूछ रहे हैं जी 20 दिन, जिस चीज को 10 दिन हो गए कि जी वहां पे फलानी चीज हुई थी, वो कहता भाई इस चीज को तो 10 दिन हो गए, कोई नवी चीज पूछ लो। अब जब वो पत्रकारों से आप प्रश्न कर रहे हैं, वो कह रहा है कि यार ये प्रश्न तो पत्रकारों का इससे कोई वो नहीं है, या यार ये तो बात नहीं बनती, ऐसा नहीं। तो यही तो चीज मैं कह रहा हूं सर। एक और हमारे नंबरदार हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नंबरदार महिला से हैं, कहते कोई पत्रकार में है हिम्मत, सुनिए ये वो क्या कह रहे हैं, कोई पत्रकार भाई में हिम्मत है, विज साहब में मंडी की हालात पूछ सकता है, किसान का क्या हाल है मंडियों में, को पूछ सकता है? नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है महिला साहब, सबको पता है मंडी के हालात का। हम लिख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। एक बार मैं आपकी और बड़ी कर दूं, हमने कई बारी कोशिश की विज साहब के पीए साहब से भी मिलने की, हमारे पत्रकारों ने, मैंने भेजा 1-2 बार विज साहब का, चलो हालचाल तो पूछना बनता है, पूछा भी। हमें रिलेशन दूसरी तरह उन्होंने शायद 1-2 पत्रकार ही हैं जो उनकी रिपोर्ट करते हैं। हाँ, जो सीटी मीडिया के भाटिया जी का लिखना है वो वहीं का मर्म है। हाँ, वो भाटिया जी का भी वो मर्म वहीं से, मर्म सभी का हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है। आपने नहीं, एक मिनट आप बताइए, आपका लोकल टीवी चैनल है, बहुत बढ़िया है, लाखों के, आपने बताया कि 1 लाख से ऊपर आपके व्यूअर्स हैं। हमारे गृह मंत्री जी से आप कितनी बार मिलकर इंटरव्यू लेके आए? नहीं, मैं तो 5-6 साल हो गए। मेरे ख्याल में 1-2 मुलाकात हुई है। इंटरव्यू क्यों नहीं गए? कैसे इंटरव्यू लेने? वही भाई पूछ रहे हैं कि पत्रकार भी डरते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं। मतलब वो मिलते नहीं, मतलब नहीं, ये कोई बात नहीं है। मतलब हमारे लिए जो इजी है, जो हमें लगता है कि हमें यहां से क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, हम उस पर काम करते हैं। मैं पहले टाइम लूं, फिर जाऊं, फिर वो करके आऊं, वो करके आऊं, इतने में बात है 10 खबरें शहर की। मैं तो सर आपको तो पता है, मेरे लिए मैं तो वीआईपी के पीछे वैसे ही नहीं दौड़ता। क्यों दौड़े? अपने तो छोटे छोटे दर्शक हैं, इतने बढ़िया दर्शक हैं, खबरें जितनी हमें जरूरत होती है उतनी आ जाती है, हमें मिल जाती है। कहां क्यों हम दौड़े फिरेंगे क्या इस काम के लिए? बहुत बढ़िया। हमारे बहुत से साथी डिम्पल राजपूत जी लिख रहे हैं, बलजीत जी हैं, और साथी हैं करण कुमार जी हैं। जिस भाई ने सट्टे का आरोप लगाया, यार चलो सट्टा तो हो गया, सट्टा तो अंबाले में पत्रकारों के बहुत बुजुर्ग जाते रहे, अभी तक चुप क्यों थे? उस सट्टे की रिकॉर्डिंग से क्या संबंध है? इनके रोल की भी जांच होनी चाहिए। भाई करण जी, ये तो स्वरण जी ही बताएंगे, वो कहते हैं अभी मैं पुलिस में ही सारा कुछ बताऊंगा। अच्छी बात है, वो अपनी बात पुलिस में रखेंगे। जो मगर कोई मामला हुआ है, अब वो पुलिस के उसमें चला गया तो जो होगा टिप्पणी का क्या कह सकते? मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, परंतु यह भी सच है कि मीडिया पर पॉलिटिकली दबाव बहुत ज्यादा होता है।
जिस कारण सच सामने नहीं आ पाता। हाँ, उस पे है जो मीडिया घराने सरकार की रोजी रोटी खाते हैं, सरकार के कदरदान बनते हैं, सरकार के मातहत रहते हैं, सरकार के तलवे चाटते हैं, सरकार का दिया खाते हैं, वो होंगे, हम तो नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बाद? बिल्कुल सही। मैं इससे सहमत हूँ। अरे सर एक बात बताओ, राज कर रही है भाजपा जी, और भाजपा समर्थक कहते हैं कि ना खिंचाई करो राहुल की, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या हम? राज करेगी भाजपा, खिंचाई करेंगे भाजपा से, सवाल करेंगे भाजपा से जी, और वो हमें कांग्रेस का ही उनका स्वागत है। आज कांग्रेस कह ले, कल कांग्रेस वालों भी लगाते हैं, वो कहते हैं इनेलो का है, इनेलो वालों भी लगा दो, जेजेपी वालों, उनका अपना काम है, हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं बस। एक हमारे और साथी हैं हरविंदर सिंह जी, ये लिख रहे हैं चाटुकार व ब्लैकमेल पत्रकारों का बहिष्कार करो। भाई बहिष्कार आप कौन है? आप बताइए, चाटुकार और आप बताइए, आप इसके पोस्टर लगवाओ शहर में। ये सब बड़ी बड़ी इन लोगों, बहुत अच्छी बात है आपकी कि लोगों की जमीर जब जाग जाएगी, अपने आप ही बाइकाट भी करेंगे, अपने आप बात भी करेंगे, सभी को पता है कौन कितने के पानी में है। देखो जी, बहुत अच्छा। पहली तो बात ये बहुत आपकी बात, पहली तो बात इन लोगों को भी दृष्टि बदलनी चाहिए जी। दूसरी बात ये, अगर खबरी लाल की खबर अच्छी नहीं है, ये गलत है, तो ना मत देखो जी। आजकल तो अनफ्रेंड भी है, छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ब्लॉग भी है, क्या हो गया? जी जी जी। अब एक खबर है, जिसने अवैध कब्जा निर्माण कर लिया, जिसका गलत धंधा चल रहा है, हमने उसकी खबर लगा दी, तो वो तो गालियां देगा, हमें माला नहीं पहनाएगा। बिल्कुल, माला तो वैसे कोई भी नहीं पहनाता पत्रकारों को, किसी का कितना अच्छा भी काम कर लो, लेकिन वो हमारे लिए और रिश्तेदारों पे भी गलत कमेंट कराएगा, करा ले भाई। एक चीज और मैं आपसे, चलो बहुत बड़ी काफी कुछ बात, हाँ, लंबा हो गया काफी, नहीं चलो लंबा, हाँ, तो अच्छा, टाइम है हमारे पास थोड़ा बहुत, उससे बात करते हुए जी। पहले प्रिंट मीडिया का युग था, जैसे इत्तन जी की बात मैं थोड़ी सी आगे लेके चलूं। प्रिंट मीडिया था, हम छोटे छोटे थे, सुबह हमारे बुजुर्ग, हमारे फोरफादर उड़ीकते थे कि अखबार कब नहीं आया, नेक्स्ट डे भी आता था, अगर अखबार नहीं आता था तो चाय तक कई बार नहीं पी जाती थी, वो युग था। उसके बाद मीडिया आ गया, टीवी चैनलों का आ गया, ऐसा ऐसा अखबारों की नजर कम, थोड़ा कम होने लगी, न्यूज चैनल सुनने लग गए। अब न्यूज चैनल पे बार बार तजिंदर वालिया ही दिखाई जाए या आप खबरी लाल ही आई जाए, तो लोग कहते हैं यार इसको छोड़ो, हम तो देख देख के बोर हो गए, चैनल बदलने लग गए। उसका तोड़ जो आया, ये यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया आ गया। अब लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। इससे एक तो प्रिंट मीडिया को बड़ी भारी परेशानी हुई, उसके बाद जो न्यूज चैनल हैं उनको बड़ी भारी परेशानी हुई। उन्होंने कोशिश की कि अपने भी सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए। हाँ हाँ। उसके बाद मैं पूरी बात इकट्ठे ही आप जवाब दे देना। उसके बाद उन्होंने ये डोरा डालना शुरू कर दिया कि भाई इनका RNI नंबर नहीं है, इनका फलाना नंबर नहीं है, जिसके बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं खुली बहस के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी पत्रकार कोई भी इस तरह की बात करे कि सोशल मीडिया में क्या कमी है, ये है, हम तैयार हैं उसके ऊपर बहस करें। RNI की जरूरत, RNI की तो कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन पुलिस वाले भाई भी कहीं यही पूछ रहे हैं कईयों से कि RNI नंबर है, तो इसके बारे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस भाई को जहां प्रॉब्लम आती है, देखो जी, रोज का तो ये काम नहीं है या हम बताएं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, इसका A to Z हर अंग पर, हर विभाग पर काम किया हुआ है। और आपको भी पता है, सोशल मीडिया मंच के माध्यम से हमने यही कहा था सभी भाइयों को जो 10-12 हमारे साथ चैनल जुड़े थे कि भाई कहीं भी कोई दिक्कत आए हम आपके साथ हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है, अगर जो फॉर्मेलिटीज है, आपको चैनल चलाना है तो सबसे पहले उस चैनल के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस बनाओ, अपना तामझाम जोड़ो जी। खाली मोबाइल से ऐसे मत चलाओ जी। लेकिन चलो वो सबका अपना अपना सिस्टम है जी। लेकिन फिर भी जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए फिर वही बात आ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि भाई अपना ज्ञान बढ़ाओ जी, अपनी तैयारी करो जी, अपने आप की जो प्रेजेंटेशन है वो लीगल दे दो। आप पर उंगली उठाने वाले, आपको लपेटने वाले, आज तो हम पत्रकार है, कोई बात होगी, कल को पब्लिक भी इतनी जागरूक है, वो भी तो आपको परेशान करेगी। बिल्कुल। तो आप कम से कम सबसे पहला काम तो यही करो कि लीगली अपना चैनल चलाओ
और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लो जी। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे आगे मत बढ़ाओ जी। कम से कम लोग उसे उसकी प्रसारण करो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात वाली है जी। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। आप तक आए विकास बंसल हैं हमारे व्यूअर्स, ये लिख रहे हैं राम राम जी, हम सभी हाथ जोड़ के बंसल जी आपको राम राम कहते हैं। राम राम जी, स्वरण जी ने हमेशा जन समस्या को हमेशा बहुत दृढ़ता से रखा है। ठीक है, आपके हिसाब से रखा है। शायद आज वेब चैनलों के कारण ही जन समस्या आज उजागर हो पाती है। नेशनल न्यूज चैनल तो सिर्फ एड मटेरियल हैं। धन्यवाद वेब चैनल ऑपरेटर्स का। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया था, उसको इतना दिखाया कि लोगों ने आज तक देखना बंद कर दिया जी। बहुत बुरे हालात हुए। बहस करने बैठते हैं, ज्ञान की बात कुछ नहीं निकलती जी। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, सिर्फ तू में बहुत बड़ी गिरावट आई है जी। हम लोगों की, मैं सर फिर वही मुद्दा आएगा, आप देखना, हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लोग रखते हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है, हर किसी की जेब में है, हर किसी के हाथ में है। हम सबको अपना ज्ञान अर्जन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया देनी पड़ेगी और फिर देखना हमारे से सब पीछे नजर आए। एक चीज और हमारे हरविंदर जी लिख रहे हैं, चाटुकार व ब्लैकमेल पत्रकारों का बहिष्कार कर सही पत्रकारों को बढ़ावा देना चाहिए, तभी सही खबर सामने आएगी। ये इनको सबसे पहले इसको लागू करना चाहिए। इनकी नजर में जो अच्छा पत्रकार है, जो अच्छा चैनल, उसे देखना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में उसे कमेंट करेगी यार आप गलत कर रहे हैं। इतना ही है। एक चीज और, हमारे जो पत्रकार सोशल मीडिया के हैं, मैं उनकी बात करूं, वैसे तो झोले में 4-4, 5-5 और नागों की तरह हम वो डाल के घूमी जाते हैं आईडी हैं। अगर सोशल मीडिया ने, अंबाला की सोशल मीडिया की मैं बात करूं, अगर खबरीलाल जी ये दिखाना गलत है कि ठेके रात को 12-12 बजे तक शराब बेच रहे हैं, या ये दिखाना गलत है कि सड़क टूटी हुई है ठीक होनी चाहिए, या ये दिखाना गलत है कि नाले में गौवंशी गिरा हुआ है उसे निकालने के लिए 10 टेलीफोन कर दिए, प्रशासन या पुलिस नहीं पहुंची और हम लोग निकाल रहे हैं, उसे दिखाना अगर गलत लगता है, या पार्क में क्या हो रहा है, कितने पैसे लगे, कितने कम है, या अगर कोई ये दिखाए तो उसको प्रशासन आंखें दिखाए, तो ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन दिखाता है? तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कहूंगा। देखो सर, हमारा शहर बहुत छोटा है, हम सभी लोग आपस में बहुत नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारी खबरों में हम लोगों को सोचकर काम करना पड़ता है जी। प्रशासन पर अगर काम कराना है तो उसका भी तो एक सिस्टम होता है ना जी। आप थोड़ा सा आपके पास खबर आई जी, आपने उस समस्या को जाके वहां मोबाइल से दिखा दिया, न तो नगर निगम का वर्जन लिया, न किसी नेता का वर्जन लिया, न सत्ता के किसी उसका वर्जन लिया, आपने समाधान का रास्ता तो खोला नहीं और कह रहे हैं कि मैं तो दिखाया आया और समस्या को दिखा दिया। यही तो हो रहा है यहाँ, यही तो अज्ञानता है। और है क्या? तो इसको कैसे, मैं फिर वही कहा था, 8 साल हो गए, एक वर्कशॉप तक नहीं आऊं। तो कौन लगाएगा वर्कशॉप? हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चल रहा है, ये जो बढ़ रहा है, देखो नए बच्चे आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पत्रकार नहीं है। वो तो आपने मोबाइल से एक फिल्म दिखाने वाले बना दिए, वहीं तक सीमित रहेंगे क्या? एक हमारे मनीष सैनी जी लिख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक नाम लेके कि उन्होंने मॉडल टाउन की समस्या दिखाई तो हल हो गई। मनीष सैनी जी, आप जागते रहो, वहां पर एक अकेले उसी ने नहीं दिखाई, वहां पर और वेब चैनलों ने भी दिखाई है, जिसमें दीप एक्सप्रेस का भी हाथ है, जिसमें खबरीलाल जी भी कई बारी गए। एक को सेहरा देना ऐसे, चलो आपकी अपनी सोच, चलो वो उनकी अपनी सोच है। हमारे खुशबीर जी हैं, ये लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार तजिंदर वालिया जी, निष्पक्ष मीडिया, दीप चैनल, एक्सप्रेस न्यूज आपको सल्यूट करता है, चलो बढ़िया है। और एक जो आपने बात की वर्कशॉप की, बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है, ये काम होता है डीपीआरओ का। डीपीआरओ के पास नहीं, सुनिए, सरकार ने सिर्फ भान नचाने के लिए तो नहीं रखे, डीपीआरओ के क्या क्या कर्तव्य वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। वो आपने बताया है सारा। अगर हाँ बताइए। नहीं सर, ऐसे कदम आप जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों को, पत्रकारों को उठाने चाहिए कि क्या लगता है 2 घंटे की वर्कशॉप करना, चाय पानी पिए और कुछ हम अपने विचार शेयर करें। मैं ये कहता हूं कि आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, परसों आप नहीं रहेंगे, इनको ही तो संभालना है और इनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम कुछ सीख के आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। करण कोरा जी लिख रहे हैं, हन्नी जी ने भी कोई करण कोरा हैं, आपके जानकार हैं, वो लिख रहे हैं कि हन्नी जी ने भी स्वरण जी के माध्यम से अपने वार्ड में बहुत समस्याओं का
उजागर किया और उनका हल भी हुआ। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, एक तरफ समस्याओं देखो का ऐसा है हल सर, भी नहीं, मैं समस्याओं यही को है उजागर कि किया, हल भी किया। तो चलिए अम्बाला शहर का सही खबर दिखाने वाला, चलो ये अब दीप एक्सप्रेस की नहीं, मैं ये कहता हूं बढ़िया है, आप जो आपको अच्छा लगे वो देखिए, वो सुनिए, उस पर अपने और सुनने की समस्या थी, उसमें सभी चैनल आए थे, स्वर्ण जी भी आए थे, और उस समस्या का फिर निदान नगर निगम। रैना जी, आपको एक बात बताऊं, आप एक बात बताओ, आशा राम ने कितनी कथाएं सुनाई लोगों को, कितने साल प्रवचन दिए, एक गलत किया हो गया तो ये भी ये हो गया, क्या बुरा हो गया? वही बात है, वही बात हो रही है, ये मेरे पर है। मैं अगर 50 समस्याएं शहर की सुनी है, अगर कहीं गलती कर दी और मुझे सजा मिल गई तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये आपके सोशल मीडिया का आप दुरुपयोग कहीं करके तो एक्सेप्ट करो ना उसको, लोगों से कहो दिल खोल के कि मैं गलत कर दिया भाई, कोई बात नहीं। कहते हैं रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाम नहीं दिल थक जाता है, तो ऐसी बातें हैं। चलिए अंत में मैं वही बात करूंगा, हमारे खबरीलाल जी आपने एक बात की कि जो निष्कर्ष था मुझे लगा कि भाई एक जो यंग पत्रकार आए हैं, जो कोई बड़ा भी मैं एक बार अपने शब्दों में कह दूं, फिर आप इसे समाप्त कर देना, कि मुद्दा था कि अंबाला के पत्रकारों में, अंबाला मीडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो हुआ उसके लिए वो शर्मनाक है, या हमें भी थोड़ा उससे अच्छा नहीं होता, सभी को अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका एक समाधान है कि हमारे नए पत्रकार कोशिश करें कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, यानी सीखे, ज्ञान अर्जित करें। और मैं भी कोशिश यही करता हूं कि मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे मेरी कहीं ना कहीं जब भी मुलाकात हो, कुछ न कुछ हम उनसे सीखें, एक सिस्टम को सीखें और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। तो ये जो समस्या है उसे दिन फुल स्टॉप लग जाएगा। चलो अच्छी बात है। हमारे चलते चलते बहुत से हमारे साथी हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। अभीश तनवर जी बहुत तारीफ कर रहे हैं। न्यू युवक सेवा दल है, पत्रकारिता का सिर्फ एक ही धर्म व एक ही लक्ष्य है, वह है सच को सामने लाना, जो हम लाने की कोशिश कह रहे हैं। करण कोरा जी लिख रहे हैं, शुक्र है खबरीलाल जी जज नहीं है, नहीं तो यह एक पक्ष सुनकर ही फैसला सुना देते। करण कोरा जी कभी शायद लग रहा है कोई दुखती नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी श्रद्धा हो सकती है कि कहीं, और मैं वहां थोड़ा नहीं, श्रद्धा भक्ति और एक चीज होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, उसमें ये के पत्रकार साथी अपना आपका दिल में ना कोई बात रहे, 1 मिनट में कर लो प्लीज। कौन सी आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, ये तो इसी के बारे में कह रहा था कि ये चीजें ना, ये सबके अपने रिलेशन भी होते हैं, सबकी अपनी बातें होती हैं, कमेंट से 1 मिनट में सब पता लग जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, पर फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है, खास तौर पर हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल की, कि हम सच का दर्पण बन के सच की बात करें, और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आज मैं खास तौर पर धन्यवाद करूंगा, कई प्रेस वालों से बात हुई, कोई कहता जी आज मुझे जाना पड़ गया, कोई कहता जी मैं कोरोना का हूँ, कोई कहता कुछ, और मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आकर अपनी बात रखी। रैना जी आप नौजवान हो, हमारे साथी हो, आपने भी बहुत अच्छी बातें की। प्लीज पुट माय क्वेश्चन। आशीष तनवर जी आपकी बात ठीक है। चलिए समय का थोड़ा सा है, आस्क टू खबरीलाल जी, खबरीलाल जी को मैं बता दूंगा आपकी बात। चलिए हम क्योंकि समय है, आशीष तनवर जी आप हमारा, आपको टेलीफोन नंबर भी पता है, आपको हमारे ऑफिस का भी पता है, आप आइए, हम आपका भी लाइव प्रोग्राम में ले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लिए सभी एक समान है। हमारे खबरीलाल जी ने, हमारे यशपाल शर्मा जी ने एक बात की कि वर्कशॉप की या इस तरह की कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो चीजें तो सीखने उसके अंदर मैं एक चीज बताऊं, हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज इसमें भी आपकी बात पे फूल चढ़ाता हुआ पहल करेगा। अगर आप इस तरह की कोई रखना चाहें वर्कशॉप, अगर कोई हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे उसमें यही नहीं है कि पत्रकार हो, उसके अंदर जो यूट्यूब पे या जो फेसबुक पे भी चला रहे हैं, उनको थोड़ी गाइडेंस तो परमात्मा देता है, हम तो सिर्फ रास्ता बता, अपनी अपनी बात रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस रख सकते हैं, अनुभव रख सकते हैं। अगर हम सैटरडे, जैसे परसों सैटरडे है, अगर कोई आपके साथ कांटेक्ट करे, हमारे साथ कांटेक्ट करे, तो उसको हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे पास 8-10 लोग ऐसे आते हैं, हमारे पास इतना स्पेस है, हम 20 लोगों को अलग बिठा के क्लासेस जिसमें
किसी अच्छे सोशल वर्कर को हम बुला सकते हैं, अम्बाला के किसी वरिष्ठ पत्रकार को हम बुला सकते हैं, हम अपनी बात भी रख सकते हैं, तो हम किसी अच्छे ऑफिसर्स को भी बुला सकते हैं। रिटायर्ड IAS अफसर हैं, कई रिटायर्ड DGP साहब हैं, कई पुलिस के ऑफिसर हैं, मौके के अफसर भी आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वो अपने तरीके से, क्या दिक्कतें आती हैं। हम जो प्रेस क्लब अम्बाले में बने हुए हैं या जो संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, सिर्फ वो लड़ाई के लिए उनको ना रखो, उनको सिर्फ थानी चौकी तक ले जाने में भीड़ के रूप में मत इस्तेमाल करो, उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा भी दो, कोई वर्कशॉप लगाओ, और कुछ हमारे से जो हेल्प होगी हम उसमें जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जी आपका भी। मैं तो उम्मीद करूंगा वालिया जी की एक कदम आप उठाएं और जल्दी एक वर्कशॉप जरूर करें, ताकि हमारे नए बच्चों को आप जैसे लोगों से, किसी वरिष्ठ व्यक्ति और सीखने का मौका मिले, और ये सब कुरीतियां जो छोटी छोटी आज पैदा हो रही है, ये बड़ा रूप धारण ना करके शांत हो जाए। हनी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो एक ही आपके दीप एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो पत्रकारों का जो सही लक्ष्य होता है वह जनता का सच, जनता के आगे सच सामने लाना होता है। तो सारा कुछ भूल भाल कर आपस में अपना भाईचारा बनाए रखें और जनता के सामने सच लाएं, ताकि जनता भी जागरूक हो, और सरकार की क्या नीतियां हैं और जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो आप भी दीप एक्सप्रेस भी आगे लाए, खबरी लाल भी आगे लाए, और भी जो न्यूज चैनल हैं वो भी आगे लाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं आखिर में अपने सभी पत्रकार भाइयों को खास तौर पर मैं एक चीज लास्ट में जरूर कहूंगा, आपकी तरफ से भी जो हम बैठे हैं, कि भाई चाहे हमारे सब्बरवाल भाई हो, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे सब्बरवाल भाई जी, छोटा भाई है हमारा, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हो और स्वर्ण अभी पत्रकारिता की लाइन में आया है, कई बार छोटों से गलती हो भी जाती है, इतना बड़ा मुद्दा इसको ना बनाएं और आप बैठिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत है तजिंदर वालिया की या हमारे दूसरे पत्रकार साथियों की, वरिष्ठ पत्रकार हैं अम्बाले में, बैठ के उसका हल हो सकता है। हम इस तरह तमाशा ना बने। हाँ, नहीं सर, उसमें गलती मान लेना और माफ कर देना, दोनों चीजें बराबर होती हैं, सब हो जाता है। कई बार गलत फहमी भी हो जाती है, वही तो पत्रकारों की गलत फहमी है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, लोगों जनता का पत्रकारों के ऊपर जो है ना विश्वास कम होता है जी। तभी तो एक चिंतन किया, तभी तो ये वालिया जी ने कष्ट किया, इतनी जहमत उठाई, जो दिल का दर्द था आप लोगों तक हम लेकर आए। और वैसे तो अम्बाला में कई भीष्म पितामह हैं पत्रकार जो बैठे हुए मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आए। इस तरह की जो छोटे बच्चों में या छोटे भाइयों में घर में भी कई बार हो जाता है, हम नेगेटिव सोच को छोड़ के हम पॉजिटिव बनाएं, ताकि आगे के लिए प्यार प्रेम आपस में बना रहे। और इसी के साथ मैं तजिंदर वालिया आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार कबीला जी, नमस्कार नैना जी, नमस्कार।